ये उपनल कर्मचारी 10,000 15,000 में कैसे जीते खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं, कैसे जीते हैं? कैसे जीते हर हैं? महीने कैसे जीते? बच्चे को कैसे पालते हैं और बच्चों की फीस कैसे देते हैं? ये सोचे धामी जी, ठीक है, एनुअल फीस कैसे देते हैं? ये सोचे। ठीक है, आज हम शमशान घाट में बैठ के खा रहे हैं। हाँ ये शमशान घाट है यहाँ का। यहाँ पे मुर्दे फूके जाते हैं। आपको पता है शमशान घाट क्या होता है ना? तो मैं क्या पता हमारे लिए भी कुछ हो, और अगर आप बैठे रहेंगे तो जरूर कुछ मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं उसके लक्ष्य लगाना है। भाई साहब, एक तरफ हमारी जगह पे 80,000 50,000 ले रहा आदमी, और एक जगह हम ले रहे 10,000 रुपए। हमारी सीट पे आदमी ले रहा है 80,000 50,000, और हम कितना ले रहे भाई जी? 10,000 15,000। ये सोचो, ये हमारा राज्य उत्तराखंड इसीलिए बनाया था हमने कि हम शमशान घाट में कड़ी भात खाएंगे। बताओ आप, इसलिए खा रहे हैं। क्या जवाब है सरकार के पास? कुछ जवाब है? कुछ नहीं। बिल्कुल। वो कहीं क्या क्यों गई हमने चेतावनी दी तो कोई नहीं लगा, सबकी फोटो खींची गई है। आप वेट कीजिए, 45 मिनट का टाइम है। भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, ये जो पीछे जो ये बाहर भाग रहे हैं, अभी आप लोगों ने कस्में खाई है। बैठिए। मैडम, ये सामने मैडम जा रही है, इनको वापस बुला दो। ये महिलाएं जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। बेशरम कहीं के वहाँ रखो, ठीक है। और दूसरी बात, एक मिनट, मैं सभी कर्मचारियों से, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कर्मचारी अनुशासन संहिता का ध्यान रखिए। और ये लड़ाई लंबी है, जैसी भी है, लेकिन नियम और अनुशासन से रखना, इस बात का मुझे सबसे निवेदन है। क्योंकि हमने 2012 से मैं निरंतर प्रत्येक हड़ताल में आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि क्या रणनीति है, किस तरह से उपनल का भविष्य होना है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें गंभीरता से विषय में ध्यान देना होगा। मुकेश रावत, प्रमोद नेगी, योगेश सामवाल, भर्ती, और 4 लोग 4 डंडे पीछे से लेके जाओ, और वहां से कोई भी कर्मचारी जाएगा, सबसे पहले पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी हूँ। जैसे मेरे भाई लोगों ने बोला कि इधर आओ, तो मुझे आना पड़ा, मैं निकल गई थी। एक्चुअली हम लोग भी यहाँ पे अब कार्य बहिष्कार का झंडा गा रही है, इसलिए मैं जगह देखने आई थी थोड़ा सा। आपका भी स्वागत है मैडम, स्वागत है उत्तराखंड वासियों इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ ही हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है, हमारा भी टेंट यहीं लगेगा। लेकिन जो जोश और जो अभी आपने एकता दिखाई है अभी मुझे रोकने की, वही एकता बनी रहनी चाहिए, तब जाके आप कामयाब हो गए। नहीं तो ऐसे बहुत भागते रहेंगे। इसलिए मुझे लौट के आना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा टेंट के लिए जगह देखने और अपने दरियों का इंतजाम करने आई थी कि कहाँ कहाँ होगा। लेकिन मेरा समर्थन, क्योंकि हमारी जो उपनल वाले भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, हमारी एक ही कैटेगरी है। घर का न कुत्ता घर का न घाट का, ये स्थिति सरकार ने बना दी है, तो हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि शायद ये जो सत्र चलने वाला है, उस सत्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए मैं यहाँ पे स्पष्ट करने आई था, घर के लोग यहीं बैठे हुए। थैंक यू। देखा नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। अभी तली लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है।
इंकलाब 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 वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी में है, लेकिन ये भी संदेश है उनकी तरफ से कि अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने उनको 45 मिनट का टाइम दे रखा है। 45 मिनट में कुछ ना कुछ होगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि आप सोचते हैं ना कि ये धामी सरकार हमारी दुश्मन है, उत्तराखंड शासन हमारा दुश्मन है, ये पुलिस प्रशासन हमारा दुश्मन है। ये हमारे दुश्मन नहीं है बहनों भाइयों, हमारे दुश्मन वो है जो ऑफिसों में बैठ करके काम कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते ना तो इस तरह के केस हम लोगों को नहीं झेलने पड़ते। अगर इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा इन्होंने घोंपा है, अगर इन लोगों ने हमारा साथ दिया होता तो हमारी मांगे कब की पूरी हो चुकी होती। असली दुश्मन ये है, इनको पकड़ के लाओ यहाँ। सरकार से तो तब लड़ेंगे, पहले तो हमें अपने परिवार से लड़ना पड़ रहा है। अगर ये लोगों का जमीर नहीं जागा, इन लोगों ने कभी हमारा दर्द नहीं समझा। जो लोग हमको नेतागिरी का शौक थोड़ी है, जो हम हर साल यहाँ पर बैठ करके आ जाते हैं और इतने केस झेलने के बाद इतने भूखे रह करके इतने दुनिया भर के निर्णायक मोड़ आ रहा है। असली दुश्मन ये है, क्या हमने ठेका ले रखा है यहाँ पे इतने दिन तक बैठ करके? इनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? इन पदाधिकारियों को ही मिलेगा कल की डेट में परमानेंट का जियो? इन्हीं पे लागू होगा, और लागू होगा तो सब पे लागू होगा ना। मैंने कल भी बोली थी ये बात कि हम ये लोग वो हैं गिद्दड़ जो चाटुकारिता कर रहे हैं। इनको पता है शेर जा रखा शिकार करने के लिए, और जब वो शेर शिकार कर लेगा उसके बाद उसकी चूठन खाने की आदत पड़ी हुई इन लोगों को। ये वो लोग हैं, अपने असली दुश्मन को पहचानिए बहनों भाइयों। इनके वजह से हमारी आज ये दुर्दशा होती है। अगर ये पंडाल हमारा भरा रहता ना तो सरकार जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लेती, लेकिन बार बार एलआई की जो रिपोर्टें जा रही हैं कि वहां पर उनका अनुशासन ही नहीं है। उनके आधे लोग भाग के चले जा रहे हैं, आधे लोग आ ही नहीं रहे। उनका तो काम चल रहा है ना। ये जयचंद है, जयचंद, इन जयचंदों को पकड़ो पहले, इन जयचंदों को लाओ। और मैं आज लोगों को इस मंच से बोलना चाह रहा हूं, पीछे भागने वालों में से मैं नहीं हूं, पीछे हटने वालों में से मैं नहीं हूं। जो आप लोगों का निर्णय होगा उसमें हम भी खड़े रहेंगे। मेरा तो एक पैर टूटा हुआ है, अभी महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और ऐसी स्थिति में मैं भी तो बहाने लगा सकता था। हमारे बारे में जो है कि हम जो वर्षों से हमारे ऊपर जो ये बाल हमारे सफेद हो गए संघर्ष करते करते, तो फिर जो है हमारे जीवन में सामना करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे।
वो यहाँ की बहू और बेटी है। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये शांति को कायम रखा, क्योंकि ये आपको जानने के लगता है, क्योंकि आपको सत्य को बताइए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, अपने विधायक को पकड़िए, उनका बदला खींचिए। अब क्या हुआ, उस समय तो आपने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, साथ का क्या उत्तराखंड में पड़ी 11-12 महीने हो चुके, आपको शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आपको कार्य करना होगा, नहीं तो उधर से आपको बचाना होगा। मैं रामलाल इसे कहता हूँ कि मेरे जीवन को मिली, मैं तो फंसा जाएगा हूँ, सब माँ बहनों को बता दूँ, मैं वही लड़का हूँ जो श्रीनगर में कितने लोगों का देखा था, वो कितने का देखा था, तुम की धोखा हुआ। गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ लग चुकी है और हरिद्वार के कर्मचारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़के, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो कई बार हमारे बोलने का नंबर नहीं आ पा रहा, वो इतने बोल दे रहे हो तब तक। तो ये क्या है, इस संघर्ष ने सिखाया हमको। और मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि भले ही जो हमारी डिमांड है वो जब होंगी तब होगी पूरी, वो और कुछ मिले न मिले, लेकिन इस उपनल संगठन ने, इस उपनल के संगठन दी हमारी तो दृष्टिकोण ऐसा होगा। अगर दृष्टि खराब हो तो उसका उपचार किया जा सकता है, आंख का ऑपरेशन हो सकता है, चश्मा बन सकता है, क्योंकि जब दृष्टि खराब है असफलता में भी हमें सफलता दिखने लगी। लेकिन जिसका दृष्टिकोण खराब होगा तो कुछ नहीं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, प्रयास हमारा है। निर्णय होता है, उसमें आप एग्री होंगे तो आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, आप अगर एग्री नहीं होंगे तो वो आगे बढ़ेगा। आप अगर बोलेंगे सड़कों पे चलना तो सड़कों पे चलेंगे, और आप लोग बोलेंगे यहीं बैठे रहें तो यहीं बैठे रहेंगे, तो वो सब आप लोगों के ऊपर तय करेगा। आप जैसा बोलेंगे, प्रयास जैसा आप बोलेंगे वैसे प्रयास हम करने के लिए तैयार है। तो प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास के बाद जो मिलता है, जैसा भी मिलता है, उसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारे कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में जब उपनल वालों की तनख्वाह आती है तो वो घर में उस दिन अंडे भी ले जाता है, तो चिकन भी ले जाता है, तो राई की सब्जी भी ले जाता है, थैला भर के ले जाता है, मूंगफली सब कुछ। और शायद वो एक आध चीज और ले जाता है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि है, तो वो भी जरूरी है कि नहीं। और उस दिन मैं गर्व से बोलता हूँ उनको, जो सरकारी कर्मचारी, मैं तो अब हम तो ऐसा है कि हम तो बदनाम हो चुके हैं इस मामले के, भाई नेता है, मैं नेता ही बोलते हैं लोग, तो मैं तो अपने अधिकारी को खुल के बोलता हूँ कि देखो इसको कहते हैं तनख्वाह, ये है तनख्वाह। वास्तव में क्या करना उस पैसे का, तुम्हारी तनख्वाह का तो पता ही नहीं लगता, तुम्हारे तो खाते में आ जाती है, पता भी नहीं लगता हमें कब आई। तुम तब भी रोते रहते हो, तुमने जो है जैसे नौकरी लेकर तुमने लोन लेकर के प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली, फिर वो लोन ही भरते रहते हो जिंदगी भर और रोते रहते हो, तब तुम कमीशन मांगते हो हम लोगों से, खाते से निकालते भी नहीं है। और हमारा कर्मचारी वो एक ही दिन का राजा है, लेकिन राजा है उस दिन, उसी 5,000 में अपने सारे अरमान पूरे कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। तो जिसने खुद देखो, जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है, जिसके अंदर वो कला आ गई ना, जिसको कहते हैं वो जीने के एक गाना, हाँ वो गाना है, जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। ठीक, तो एक वो कभी देखना उस गाने को, पुराने गानों में बहुत सच्चाई है। तो जीने का बहाना जिसने देख लिया ना, कई लोग होते हैं जो खुश होते हैं, चलो मैं फिर जरूर देखूंगा उसको। अच्छा, अरे मैडम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो उस खून से मुझे याद आया, खून से एक लेटर भी लिखा जा रहा है। चलो अभी हमारे यहाँ पे नगर निगम वाले जो लोग कर्मचारी यहाँ पर सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर खाना होना बनाने में, खाने में जो गंदगी यहाँ पे फील्ड में हुई है उसको साफ कर रहे, बहुत बड़ा योगदान है उनका। और मैं चाहता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जो है धन्यवाद अदा किया जाए। तो चलो और बातें करते रहेंगे। आज हमारे सारे वक्ता, सारे पदाधिकारी तो जा रखे वार्ता में, ठीक है, तो आज मेरे ही ये ड्यूटी है, तो मैं और बातें करूंगा आप लोगों से। तो और चीजें भी हमें देखनी है, यहाँ पर हमारा अतिथि सत्कार भी हमने वो देखना है। अतिथि कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले, कहाँ चले तुम राम दाम का पीताम्बर तन पर डाले। हमारे विपिन भाई
नेगीदा के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में आए हुए हैं बहुत ऊर्जावान साथी और इन्होंने जगूड़ी जी के समय में, दीपक चौहान जी के समय में, कुशागर जोशी के समय में और आज भी हमेशा जब जहां संगठन ने इनको पुकारा वहां चले आए। अपना तन मन धन इन्होंने संघर्ष को दिया है। हमारे बीच में हमारे एक अतिथि हमारे बीच में आए हैं श्री राकेश शर्मा जी, हाइड्रो एम्प्लॉइज संघ के जो है एवं ये इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं और काफी बुजुर्ग हैं हमारे बीच में। हमारे एक अभिभावक के तौर पर हमारे संगठन को अपने जो सलाह देने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इन संघर्ष आपको आमंत्रित करता हूं और आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद खुकराल जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित उपनल महासंघ के पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित नौजवान दोस्तों, मित्रों, आपके संघर्ष को मेरा सैल्यूट है, सलाम है कि आपने लगातार 3 दिन से जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और ये संघर्ष एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। कोई संघर्ष करता है तो उसको विजय जरूर मिलती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई संघर्ष किया है, ऐसा नहीं कि आज सचिन ने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो, और तब से आंदोलन लगातार चलता रहा और 2000 में कार्यमंत्री उत्तराखंड मिला। पश्चिमी जर्मनी और यह बन रहा भात, दाल, कड़ी चावल, पूरी व्यवस्था की जा रही है। और भाई क्या हाल है? ये होगी बन के कड़ी तैयार। उधर जाओ, सामने तक हम भी करेंगे, हम भी अपना वन विभाग के ग्रुप में उधर जाने हैं। और यहाँ पे बन रहे चावल। और ये बन चुके हैं चावल, बहुत अच्छा भाई साहब। और ये है मिर्ची, जो उत्तराखंड के लोग हैं ना, मिर्ची बहुत पसंद करते हैं खाने में। अगर सरकार चाहे तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनके नीति केंद्र करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्य सरकार का है, अब राज्य सरकार का काम चाहे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है मुख्यमंत्री। ऐसा मुझे विश्वास है कि आज संघर्ष में विजय हो गए और हमने अभी अपनी जिंदगी में मेरे बड़े भाई उनके साथ यही विचार विमर्श करा कि मैंने आप लोग के लंबा किस्सा मामला का आप लोग सारे संगठन मीटिंग बुला के, कार्यकारिणी बुला के ये तय कर देंगे कि अगर इनका ऑप्शन होता है। तो गाइस हम बैठ चुके हैं खाने के लिए, बिल्कुल मस्त होके। यहाँ धरना स्थल पे बिल्कुल पूरी तरह व्यवस्था हो रखी है हमारी। ये देखो यहाँ पे सब सीएम साहब यहाँ पे बैठे हमारे। ठीक है, चाय की व्यवस्था, चाय की और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से है। हाँ, और बस अब हमारी एक मांग प्रसाद लिया है, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी तनख्वाह है नहीं है कि हम अयोध्या जा सके। वो तो जाएंगे हेलीकॉप्टर में, उनके प्रतिनिधि तो हो रहे हैं, उनके जो चेले चमचे हैं वो तो सब भाई बड़े बड़े कारों से, उनको बड़े बड़े जहाज ट्रेनों से जाएंगे। पर हम कैसे जाएंगे? हमें जाने के लिए भी 2 दिन लगेगा, पर जाएंगे हम। श्री रामचंद्र जी के चरणों पे भी जाएंगे, 4 धामों में भी जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब हमारा कुछ भला तो हो। क्योंकि आजकल हर कोई ये चाहता है, माँ बाप बच्चे को इसलिए पालते हैं कि यार ये बड़ा होगा हमें कुछ देगा। हर किसी के प्रति कोई ना कोई लालच है, लालच होना चाहिए, लालच के बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पर मैं इसलिए कसम खा के कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत जिल्लत झेली इस नौकरी में। पैर घिस गए हमारे, जूते घिस गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रुलाइएगा मत साहब। अगर जिस तरह से इतनी क्रोधित भी होता हूँ ना तो रोना भी आता है, इसलिए मैं तो नहीं रहा, मैं तो थमाई की तरफ मैं अभी साथ में बोल रहे वो बोलिए बेटा फौज में तक नहीं करता है। क्या मिला? पुलिस के दंड। क्या मिला? 10%। अरे 10% तो भीख है, भीख लेने को तैयार हो 10%। और उल्टा मैं बोलता मेरी सैलरी से 10% कर दो मुख्यमंत्री के लिए।
वो दे रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए, हम देते हैं। जाओ एक बंदी की सैलरी में घोषणा करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, एक बंदी की सैलरी में दान देता हूँ, जाओ पूछ लो। तो ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे है ना आप लोगों की वजह से, अगर हम यहाँ से देखो धीरे धीरे एक करके किसी शाम के बज भारत माता की। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो वार्ता में गया है, बहुत समय व्यतीत हो गया पर आया नहीं है। वहां से मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है, दो मांगे तो मान रहा है। कौन सी मांगे जानना चाहोगे? हमारी कितनी मांगे थी पता है? 10 में से 2 मांग हमारी मानी जा रही है, तो 2% जीत हुई ना, या 20% मानो। कितने दिन में बोला था जो करते हैं वो विश्वास रखते हैं हम पे, वो करके दिखाते हैं। हमने चेतावनी दी थी अध्यक्ष जी, हमने चेतावनी दी थी, 5 बजे से हम चेतावनी दे रहे हैं, यदि हमारा प्रतिनिधिमंडल क्या नहीं आता है हम सचिवालय कूच करेंगे। उसके बाद लगातार आपसे वार्ता हो रही है, हमने उसको थोड़ा विराम रखा, फिर हमने यहाँ पे एक पुतला तैयार किया हुआ है, ये हमने यहाँ पे तैयार रखा हुआ है। आप लोगों का निर्णय है, आप लोग वार्ता में जो भी वार्ता हुई है आप सब उसका ब्रीफ करेंगे। एक बार हमारे प्रतिनिधिमंडल सबके ताली बजाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। महेश भट्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जोशी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बजाने जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आजकल गवर्नमेंट कहाँ होती है, टीचर कहाँ लिए जाते हैं, सुनाई कहाँ जाते हैं, क्या उसका प्रतिफल निकलता है, क्या नहीं होता है, बहुत आसानी से आज की डेट पर जब से ये छोटा सा मैंने बात करने से पहले क्यों देखा ये, जब से ये हम सब के हाथों में है तो हम बहुत इजीली और आसान तरीके से हर चीज़ को, हर बात को मैसेज कन्वे कर देते हैं। और जो चीज़ हमें सुनाई न दे रही हो वो दिखाई देती है, और जो दिखाई न दे रही हो सुनाई देती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो न चाहते हुए भी दिख जाती है। पर चलिए बहरहाल, जैसे सरकार ने हम सब से बात करने का उद्देश्य बनाया था, सरकार मिली। सरकार कौन होता है? जनता। जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं उसे सरकार कहते हैं, और जो हमारे शासन को चला रहे हैं उसको कहते हैं प्रशासन। जहाँ तक मैं जानता हूँ सरकार से मुलाकात हुई, प्रशासन ने हमारी पैरवी करी, पर लेकिन प्रशासन उसे उस स्तर पर नहीं रख पाई। इसलिए मैं एक चीज और कहूँगा आप सबसे, जितने आप सब लोग जुटे हैं ना अभी, इससे दुगनी संख्या में बने रहना। इस बाहर का नेतृत्व ना बड़े भाई गोरियाल जी के हाथों में। जो हम तुम्हारे साथ हैं। पानी नहीं पिया ना 4-5 घंटे से, कभी कुछ घटने भी पड़ी तो उससे वो ये नहीं देखते हैं। कई चीजों पे मैं घबरा जाता हूँ, बेसिक मैं भी नहीं घबराता हूँ, पर उन्होंने जब बात समझ नहीं आई ना उनकी, और नहीं लगा कि ये आपके लिए सही है, तो उन्होंने उस पटल पे विरोध किया, जहां मुझे लगता है शायद आज तक किसी संगठन ने नहीं किया होगा। और उन नौकरशाहों के हाथ पैर खींचे, उनके कोट के कपड़े खींचे, जो आज तक कभी कोई कर नहीं सकता है। और वो सब सीएम कार्यालय के अंदर, उनकी लिफ्ट के अंदर, मैंने खुद प्रत्यक्ष प्रमाण उस चीज का। अगर शायद हम 4 लोग होते, हम चारों भी अगर बैठ जाते तो शायद आज गोरियाल जी अकेला धरना दे रहे होते विधान उसके सचिवालय के अंदर। और आज पूरे सचिवालय ने, मुझे खुशी है इस बात की, आप सबकी ताकत को देख लिया है और आपके नेताओं को देख लिया है। एक बार नहीं 100 बार बात करवाने का और वार्ता करने की हिम्मत रखते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है। प्रमोद जी को पूछना आप,